अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, विच इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम एंड कैपेसिटी। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हम हर चीज़ को नापने का हुनर जानते हैं। जैसे कि आपके सामने किसी भी चीज़ की लेंथ हो, आप उसको मेजर कर सकते हैं। आपके सामने अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में आप देखते हैं, आपकी मदर अगर आपका सूट स्टिच कर रही हैं, आपके कपड़े स्टिच कर रही हैं, तो उन्होंने अपने पास एक इंचेस टेप रखा होता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में इंचेस टेप कहते हैं, जिस पे आपकी मदर आपकी रिक्वायर्ड मेजरमेंट के मुताबिक आपका ड्रेस स्टिच करती हैं। इसी तरह हम किसी चीज़ का वज़न करने के लिए, जैसे कि आप बाहर से सोडा सल्फ लेकर आते हैं, लेट सपोज आप शुगर का एक पैकेट लेकर आ रहे हैं और आप आकर अपनी मदर से कहते हैं कि ये 1 kg का है। तो व्यूअर्स, आप किस तरह से उसको मेजर किया है, किस तरह से शॉपकीपर ने आपको 1 kg मेजर करके वो दिया है, आपने उसके कंसेप्ट को समझना है। 1 kg में कितने ग्राम्स मौजूद हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि इसके बाद जब आप कोई चीज़ ख़रीदें तो आप ये जानते हो कि शॉपकीपर ने आपको कितने ग्राम्स या कितने किलोग्राम्स की चीज़ दी है। इसी तरह जब आप कोई लिक्विड चीज़ ख़रीद कर लाते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क या जूस, तो आपकी मदर आपसे कहती हैं 1 लीटर मिल्क लेकर आओ, 1 लीटर दूध लेकर आओ या 2 लीटर दूध लेकर आओ। तो उसमें आप किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, लीटर्स क्या होते हैं, मिलीलीटर्स क्या होते हैं, ग्राम्स का क्या कंसेप्ट है, केजेस किसको कहते हैं। इसी तरह लेंथ में आपके इंचेस टेप पर मौजूद लेंथ में कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप कहते हैं हमने इतने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, हम 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लाहौर से फैसलाबाद गए थे, या 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करके फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह गए थे। तो व्यूअर्स, इसी तरह मेजरमेंट के कंसेप्ट को, उसके यूनिट्स को जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। तो आज हम चलते हैं अपने मेजरमेंट के चैप्टर की तरफ। जी तो व्यूअर्स, पेज नंबर 95 पर देखते हैं मेजरमेंट के कंसेप्ट को, और सबसे पहले हम जानेंगे लेंथ को। व्यूअर्स, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड लेंथ। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसको लेंथ कहते हैं। आपके सामने मौजूद है पेंसिल और इरेज़र। इन दोनों की हमने लेंथ कैलकुलेट की है रूलर की मदद से, और हम इसमें डिफरेंस बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, हम कह सकते हैं द पेंसिल इज़ लॉन्गर देन इरेज़र, क्योंकि आप देख सकते हैं पेंसिल काफ़ी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबी है इरेज़र से। टू डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब कितनी लंबी है हम ये नहीं जानते, इस वजह से हमें कोई यूनिट चाहिए होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कंसीडर कर सकें, जिसके कंपैरिजन में हम बता सकें कि पेंसिल इतनी थी और रेज़र इतना था। इस वजह से हमने कहा कि पेंसिल लंबी है और रेज़र छोटा है। तो पेज नंबर 96 पर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ देखते हैं। मीटर्स का कंसेप्ट। मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। व्यूअर्स, हमारे पास लेंथ के यूनिट्स में मीटर्स हैं और सेंटीमीटर्स हैं। जो मीटर है वो लार्ज यूनिट है, यानी कि लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ और विड्थ और हाइट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको हम मेजरिंग टेप भी कहते हैं, जैसे कि मैंने कंसेप्ट आपको दिया है आपके घर में मौजूद इंचेस टेप का। इसी तरह इसके लिए सिंबल m इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं सेंटीमीटर। व्यूअर्स, सेंटीमीटर का रूलर आप सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है, आपके बैग के अंदर मौजूद होता है। जो भी आप रूलर इस्तेमाल करते हैं या स्केल इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर्स का होता है। शॉर्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स विद सेंटीमीटर रूलर। Symbol cm is used for centimeters. A centimeter ruler is divided into 15, which is in your geometry box, और 30 also called as foot ruler, जो कि 30 सेंटीमीटर्स का होता है वो फुट रूलर होता है। ईच पार्ट इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है वो आपका सिंपल 15 सेंटीमीटर का रूलर होता है। तो व्यूअर्स, नीचे दी गई एक्सरसाइज को देखते हैं।
टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉर्मली मेजर्ड इन मीटर एंड क्रॉस द वंस हु आर नॉर्मली मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। तो व्यूअर्स आपके सामने सबसे पहले तो कॉम मौजूद है जो कि सेंटीमीटर्स में मेजर होगी, टेबल मौजूद है मीटर्स में मेजर होगा, इसी तरह कार मौजूद है जिसको आप मीटर्स में मेजर करेंगे, आपका जूस का बॉक्स सेंटीमीटर्स में होगा, आपका क्लॉक सेंटीमीटर्स में होगा। तो व्यूअर्स इसी तरह आपने इन तमाम फिगर्स के ऊपर क्रॉस और टिक का मार्क लगाना है। पेज नंबर 97 पर देखते हैं, आपके सामने कुछ मज़ीद एक्सरसाइज क्वेश्चंस मौजूद हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मेजरमेंट करनी है लेंथ की अपने रूलर की मदद से। अब नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मेजर करने के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, लेंथ ऑफ द पेंसिल। आप जानते हैं कि पेंसिल जो है वो इंटरमीडिएट है, आप देख लें 12 सेंटीमीटर यहाँ पर शो हो रही है। लेंथ ऑफ पेंट ब्रश 3 सेंटीमीटर्स है। लेंथ ऑफ पेंट ब्रश यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो रही है शो, और लेंथ ऑफ पेपर क्लिप इज़ 3 सेंटीमीटर्स। अब आपने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द पेंट ब्रश इज़ लॉन्गर देन, आप देख सकते हैं लॉन्गर देन पेंसिल एंड paper clip. The pencil is shorter than paintbrush. The dash is shortest among all. The paper clip is shortest among them all. जी तो व्यूअर्स ये था हमारा लेंथ का कंसेप्ट। आपने इसके अंदर सीखा कि लेंथ को किस तरह से मेजर करना है और लेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और लेंथ के कौन कौन से यूनिट्स हैं। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।